हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एक न्यूज़ आर्टिकल को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और समझेंगे। यह न्यूज़ आर्टिकल बहुत ही इंस्पिरेशनल है और इसमें रियल लाइफ में यूज होने वाले वर्ड्स बहुत सारे देखने को मिलेंगे, तो उसका भी रिवीजन करेंगे। चलिए न्यूज़ को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं और समझते हैं। हेडलाइन है, ट्राइबल स्टूडेंट फुलफिल्स इलिटरेट पेरेंट्स ड्रीम क्रैक्स नीट। एक ट्राइबल स्टूडेंट है, आदिवासी छात्र है, वह फुलफ़िल करता है। फुलफ़िल का क्या अर्थ होता है? पूरा करना। तो वह पूरा करता है। इलिटरेट, इलिटरेट का क्या अर्थ होता है? अनपढ़, जो पढ़े लिखे ना हो। तो अनपढ़ जो उनके माता पिता हैं, पेरेंट्स, उनके सपने को, ड्रीम को कैसे? क्रैक नीट। नीट का जो एग्ज़ाम होता है, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो नीट है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट, राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा, तो उसको क्या कर लिया? क्रैक कर लिया। क्रैक करने का मतलब क्या होता है? उसको निकाल लेना, पास करना। तो उसने नीट पास की। यही है न्यूज़ की हेडलाइंस कि एक ट्राइबल स्टूडेंट है, आदिवासी छात्र है, जो फुलफ़िल करता है, पूरा करता है अपने अनपढ़ माँ बाप के सपनों को, नीट की परीक्षा पास की। अब हम इसे मेन न्यूज़ में पढ़ते हैं। तो चलिए मेन न्यूज़ देखते हैं। नागपुर, राजू दुर्गम्स पेरेंट्स never attended school and struggled to eke out a living from menial jobs. राजू दुर्गम पेरेंट्स, तो राजू दुर्गम के जो पेरेंट्स हैं, माता पिता, नेवर अटेंडेड। अटेंड का क्या अर्थ होता है? अटेंड का अर्थ होता है उपस्थित रहना, जाना। यहाँ क्या अर्थ है? जाना। तो नेवर अटेंडेड, तो उसके जो माता पिता हैं राजू दुर्गम के, वह कभी स्कूल नहीं गए। नेवर अटेंडेड स्कूल, स्कूल कभी नहीं गए। एंड स्ट्रगल, स्ट्रगल का क्या अर्थ होता है? संघर्ष करना। तो उन्होंने हमेशा संघर्ष किया। टू एक आउट, एक आउट का क्या अर्थ होता है? एक आउट, एक आउट का अर्थ होता है जैसे तैसे निर्वाह करना। तो जो जीवन है, लिविंग है, उसको कैसे किया? जैसे तैसे निर्वाह किया। फ्रॉम मीनियल जॉब्स, मीनियल जॉब्स का क्या अर्थ होता है? जिसमें बहुत ज़्यादा स्किल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, छोटे स्तर का जो जॉब होता है, सेवक का जॉब, लेबर का जॉब, इस तरह के जो जॉब होते हैं, तो उस तरह का काम करके जैसे तैसे अपने जीवन को निर्वाह किया, एक आउट किया। एंड नेवर बेन टू स्कूल, और कभी स्कूल नहीं गए। वेयरली, वेयरली का क्या अर्थ होता है? मुश्किल से। वेयरली का क्या अर्थ होता है? मुश्किल से। अर्निंग, अर्निंग ₹75,000। वेयरली अर्निंग ₹75,000 अ ईयर। एक साल में मुश्किल से कितना कमाते थे? अर्न, अर्न करने का मतलब क्या होता है? कमाना, अर्जित करना। तो कितना अर्जित कर रहे थे? 75,000, 75,000 ईयर, एक वर्ष में। बट देयर स्ट्रॉन्ग डिजायर, लेकिन, बट मतलब लेकिन, उन लोगों का, देयर स्ट्रॉन्ग डिजायर, उनकी जो मजबूत इच्छा शक्ति है। डिज़ायर का क्या मतलब है? इच्छा। तो उनकी जो मजबूत इच्छा है, टू एंश्योर, एंश्योर मतलब क्या होता है? सुनिश्चित करना। तो सुनिश्चित करने के लिए क्या? देयर सन, उनके बेटे की, अपने बेटे की, डिड नॉट स्पेंड, नहीं बिताने के लिए। डिड नॉट स्पेंड, डिड नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है, सिंपल पास्ट का नेगेटिव है। कि अपने बेटे के लिए क्या इच्छा थी? उनको स्ट्रॉन्ग डिज़ायर थी, तीव्र इच्छा थी कि वह नहीं बिताए। कैसा? हिज लाइफ, अपने जीवन को, इन पॉवर्टी, गरीबी में नहीं बिताए। अब यह चीज़ क्या किया? उनको मेड देम स्पेयर, उनको स्पेयर किया। स्पेयर मतलब क्या होता है? बचाना, या किसी से मुक्त हो जाना, बचाना। तो बचा लिया किसको? नो एक्सपेंसेस, नहीं खर्च होने से, ऑन हिज एजुकेशन, उसका जो एजुकेशन है, शिक्षा है, उस पर खर्च करने से बचा लिया। यही है इसका मतलब। तो राजू दुर्गम्स पेरेंट नेवर अटेंडेड स्कूल, राजू दुर्गम के जो माता पिता हैं कभी स्कूल नहीं गए। एंड स्ट्रगल, और स्ट्रगल किए, टू एक आउट अ लिविंग, जीवन को जैसे तैसे निर्वाह करने के लिए। एक आउट का मतलब है जैसे तैसे निर्वाह करना। तो जीवन को जैसे तैसे निर्वाह करने के लिए फ्रॉम मीनियल जॉब, जो छोटे स्तर का जॉब होता है, उसको करके। वेयरली, बैरली, मुश्किल से। अर्निंग ₹75,000, 75,000 रुपये की कमाई करते थे। इन आ ईयर, एक साल में। बट देयर स्ट्रॉन्ग डिजायर, लेकिन जो उसकी मजबूत तीव्र इच्छा थी, मजबूत इच्छा थी, टू इंश्योर, सुनिश्चित करने के लिए कि उनका जो बेटा है, देयर सन, डिड नॉट स्पेंड, नहीं बिताए। स्पेंड करने का मतलब होता है बिताना, तो नहीं बिताए। हिज लाइफ, अपने जीवन को, इन पॉवर्टी, गरीबी में। मेड देम, उन्हें बनाया। कैसा बनाया? स्पेयर,
स्पेयर मतलब बचा लेना, तो बचा लेने के लिए नो एक्सपेंसेस, खर्च नहीं करने से ऑन हिज एजुकेशन, उसकी शिक्षा पर। हम आगे देखेंगे कि कैसे हुआ। तो चलिए नेक्स्ट पैरा देखते हैं। तो नेक्स्ट पैरा में क्या है, देयर ड्रीम फाइनली केम ट्रू ऑन ट्यूसडे व्हेन 18-year-old Raju, a tribal youth from Sironcha in Maharashtra's Gadchiroli district, cracked NEET with a score that has ensured him a seat in a top government college. देयर ड्रीम, उनका जो सपना है, फाइनली, फाइनली का मतलब क्या होता है, अंततः, अंतिम रूप से। तो अंतिम रूप से या अंततः केम ट्रू, वह क्या हो गया, सही हो गया, सत्य हो गया। ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को, वेन 18-year-old राजू, जो 18 साल का राजू है, अ ट्राइबल यूथ, एक ट्राइबल युवक है, आदिवासी युवक है, फ्रॉम सिंचौरा, कहाँ का सिंचौरा है, सिंचौरा का जो महाराष्ट्र के गढ़चिरौली ज़िले में पड़ता है, क्रैक्ड, उसने क्रैक कर लिया। क्रैक करने का मतलब निकाल लेना, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को तो निकाल लिया। कौन सा एग्ज़ाम, नीट को, राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा को, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट को, विथ है स्कोर। स्कोर का क्या अर्थ होता है, प्राप्तांक, अंक, कितने अंक, कैसे अंक से निकाला है, हैज़, दैट हैज़, जो कि हैज़ इंश्योर करता है, इंश्योर करने का मतलब सुनिश्चित करता है, हिम अ सीट, उसको एक सीट को, इन अ टॉप गवर्नमेंट कॉलेज, जो शीर्ष का या सबसे अच्छा जो गवर्नमेंट कॉलेज है, सरकारी कॉलेज है, उसमें उसको एक सीट के लिए इतना मार्क्स लाया है कि उसमें उसका एडमिशन हो सकता है। स्कोर इंश्योर करता है, उसके सीट को निश्चित करता है। चलिए अब नेक्स्ट पैरा देखते हैं। माई पेरेंट्स कैन नॉट रीड, माई पेरेंट्स कैन नॉट रीड और राइट, मेरे माता पिता, पेरेंट्स माता पिता, कैन नॉट रीड एंड राइट, वह लिखना और पढ़ना नहीं जानते थे, पढ़ना और लिखना, पढ़ और लिख नहीं सकते हैं, कैन नॉट लगा हुआ है। बट दे ऑलवेज वांटेड, लेकिन वे हमेशा चाहते थे। ऑलवेज का क्या अर्थ होता है, हमेशा। वांट मतलब चाहना, चाहते थे, मी, मुझे, टू गेट अ प्रॉपर एजुकेशन, कि मुझे एक प्रॉपर एजुकेशन मिले। प्रॉपर का क्या मतलब होता है, सही, उचित, तो सही शिक्षा मिले, अच्छी शिक्षा मिले। दे वर्क, वे काम करते थे, काम करते हैं, ऑन द फार्म्स, कहाँ काम करते हैं, फार्म में। फार्म का क्या अर्थ होता है, खेत, तो वह खेत में काम करते हैं। विच हेल्प्स, जो मदद करता है, टू सस्टेन, सस्टेन का क्या अर्थ होता है, सस्टेन का अर्थ होता है बनाए रखना, संभालना, पालन पोषण करना, तो उसका पालन पोषण करने में क्या करता है, मदद करता है। अपार्ट फ्रॉम क्या अर्थ होता है, के अलावा, किसके अलावा, टेकिंग अप ऑड जॉब्स, ऑड जॉब्स का क्या अर्थ होता है, ऑड जॉब्स का अर्थ होता है अस्थिर काम, छोटा मोटा काम, या स्थिर, आज यहाँ है कल वहाँ है, तो इस तरह का जो काम होता है, छोटे मोटे काम, तो उसको छोड़ करके वह क्या करते थे, फील्ड में काम करते थे, फार्म पर काम करते थे, जो क्या किया, उसको मदद किया, सस्टेन किया, जो विच हेल्प्स टू सस्टेन, उसको संभालने में, पालन पोषण करने में मदद किया, जीवन को चलाने में मदद किया। सेठ राजू, राजू ने बताया। द दुर्गम्स, जो दुर्गम्स मीग है, दुर्गम्स मीग्स, मीग का क्या अर्थ होता है, मीग का अर्थ होता है मामूली, अल्प, अल्प, मीग का क्या अर्थ होता है, अल्प, तो अल्प अर्निंग, तो उसका कम है, जो मामूली है, अर्निंग, अर्निंग मतलब कमाना है, तो उसकी जो मामूली कमाई है, फ्रॉम देयर 2 एकड़ फार्म, उसके 2 एकड़ फार्म से, एंड लेबर वर्क, लेबर वर्क का मतलब क्या होता है, मजदूरी का जो काम होता है, तो द दुर्गन मेक अर्निंग, उसका जो मामूली कमाई है, अल्प कमाई है, फ्रॉम देयर 2 एकड़ फार्म्स, उसके 2 एकड़ ज़मीन से, खेत से, एंड लेबर वर्क, और जो उसका मजदूरी वाला काम है, डिड नॉट डिटर, डिटर का क्या अर्थ होता है, रोकना, तो उनका जो कमाई है किससे, लेबरिंग वर्क से, एंड जो फार्म है उससे, वह डिड नॉट डिटर, डिटर माने रोकना, तो डिड नॉट डिटर सिंपल पास्ट का नेगेटिव है, नहीं रोका, देम, उन लोगों को, फ्रॉम स्पेंडिंग, खर्च करने से, ₹20,000, कितना, 20,000 रुपया, एनुअली, वार्षिक रूप से, ऑन राजू एजुकेशन, राजू की जो शिक्षा है उस पर 20,000 खर्च करने से नहीं रोक पाया। एंड और हॉस्टल फ़ी, और जो उसका हॉस्टल फ़ी है, छात्रावास का जो फीस है, उसको भी देने से नहीं रोक पाया। इन सिरोंचा टाउन, सिरोंचा के शहर में,
आफ्टर स्टडिंग टिल क्लास 3, तीसरी क्लास तक पढ़ने के बाद, टिल का मतलब होता है तक, तो तीसरी क्लास की स्टडी करने के बाद, पढ़ाई करने के बाद, इन माई विलेज, मेरे गांव में, इन माई विलेज, मेरे गांव में, आई हैड मूव, तो मैं मूव कर गया। मूव करने का मतलब निकल जाना, चले जाना, आउट, कहाँ चला गया, बाहर चला गया। किसके लिए, फॉर हायर क्लासेस, जो उच्च क्लासेस से कक्षाएँ हैं उसके लिए, आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए। आई हैड टू मूव आउट, मुझे जाना पड़ा। आई हैड टू का प्रयोग कब करेंगे, पढ़ता था, पढ़ा, तो आई हैड टू मूव आउट, मुझे जाना पड़ा। तीसरी क्लास के बाद उच्च क्लास का पढ़ाई करने के लिए बाहर जाना पड़ा। अब आगे है इसमें, माई पेरेंट्स, मेरे जो माता पिता हैं, डिड नॉट थिंक, उन्होंने नहीं सोचा, ट्वाइस, दोबारा नहीं सोचा, अबाउट द एक्सपेंसेस, खर्चों के बारे में, एंड इंश्योर्ड, और सुनिश्चित किया। क्या सुनिश्चित किया, दैट की दे सेव्ड अप फॉर माई लॉजिंग एंड बोर्डिंग, उन्होंने बचत की थी। दे सेव्ड अप, सेव का क्या मतलब होता है, बचत करना, तो उन्होंने क्या किया, उन लोगों ने बचत किया था, ऐसा इंश्योर किया, बताया, फॉर माई लॉजिंग एंड बोर्डिंग, रहने के लिए। लॉज का मतलब क्या होता है, रहना, और बोर्डिंग मतलब खाने के लिए। तो दे सेव्ड, उन्होंने बचत की थी, फॉर माई लॉजिंग एंड बोर्डिंग। जब उसको बाहर जाना पड़ा तो उसके माता पिता ने एक बार भी नहीं सोचा, दे डिड नॉट थिंक ट्वाइस अबाउट द एक्सपेंसेस, खर्चों के बारे में, और इंश्योर किया कि हमने बचत किया है, किसके लिए, लॉजिंग एंड बोर्डिंग के लिए। अपार्ट फ्रॉम, के अलावा, किसके अलावा, उसको छोड़कर, किसको छोड़कर, स्कूल फी, जो स्कूल का फ़ी है उसको छोड़ करके। सेड राजू, राजू ने कहा। अब आगे देखते हैं, आफ्टर क्लास 10, 10वीं क्लास के बाद, आई मेट अ रिलेटिव, मैं एक रिलेटिव से मिला। मीट का सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडिफिनिट का टेंस है, कि मैं एक रिलेटिव से मिला, रिश्तेदार से मिला। रिलेटिव का क्या अर्थ होता है, रिश्तेदार। हु वाज स्टडिंग, जो पढ़ाई कर रहा था, इन पुणे, कहाँ कर रहा था, पुणे में, एंड सजेस्टेड, सजेस्ट का मतलब क्या होता है, सलाह देना, तो सलाह दिया, दैट कि आई टू, मैं भी, मस्ट मेक द मूव, मैं भी जाऊं, बिकॉज, क्योंकि, ऑफ मोर ऑप्शन, बिकॉज ऑफ मोर ऑप्शन, ज़्यादा विकल्प होने के कारण, अवेलेबल, उपलब्ध होने के कारण, देयर, वहाँ, फॉर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसके लिए वहाँ ज़्यादा ऑप्शन होने के कारण, विकल्प होने के कारण मुझे भी वहाँ जाना चाहिए। भी, आई टू, मैं भी, मस्ट मेक, मैं भी करूँ, टू मूव, क्या, जाऊँ, बिकॉज ऑफ, के कारण, मोर ऑप्शन, वहाँ पर ज़्यादा ऑप्शन उपलब्ध है, देयर, फॉर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। नेक्स्ट पैरा है, अगेन हिज पेरेंट, फिर से, अगेन मतलब दोबारा, फिर से, तो फिर से, हिज पेरेंट, उसके जो माता पिता हैं, डिड नॉट गेट इंटीमिडेटेड, इंटीमिडेटेड का क्या अर्थ होता है, भयभीत होना, धमकाना। यहाँ पर क्या अर्थ है, भयभीत होना, तो फिर से वह क्या हुआ, डरे नहीं, भयभीत नहीं हुए, बाय द कॉस्ट, जो खर्च है, लागत है, उसको लेकर, एंड हैप्पीली, और खुशी खुशी, सेल्ड आउट, सेल्ड आउट का क्या मतलब होता है, सेल्ड आउट का मतलब होता है पैसा देना, तो पैसे देना या पैसा निकालना, तो सेल्ड आउट, पैसे निकाले, मोर देन 20,000 फॉर हिज इनिशियल एक्सपेंसेस, 20,000 रुपया से ज़्यादा, मोर देन 20,000, तो 20,000 से ज़्यादा, फॉर हिज इनिशियल एक्सपेंसेस, उसके जो प्रारंभिक खर्च है उसके लिए, इनिशियल एक्सपेंसेस के लिए 20,000 से ज़्यादा रुपीज़ निकाले। सेल आउट, क्या, सेल आउट मतलब क्या होता है, पैसे निकालना। हैप्पीली, खुशी खुशी। इंटीमिडेटेड मतलब भयभीत होना, तो देयर पेरेंट डिड नॉट गेट, हिज पेरेंट्स डिड नॉट गेट इंटीमिडेटेड, वह भयभीत नहीं हुए, बाय द कॉस्ट, खर्चों के कारण, लागत के कारण, एंड हैप्पीली, खुशी खुशी, सेल्ड आउट, सेल्ड आउट मतलब पैसे निकालना, पैसे निकाले, मोर देन 20,000, 20,000 से ज़्यादा, फॉर हिज इनिशियल एक्सपेंसेस, शुरुआती के खर्चों के लिए। फॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली का क्या अर्थ होता है, सौभाग्य से। द दुर्गम वर स्पेयर्ड फर्दर बर्डन एज राजू केम इन कॉन्टैक्ट। क्या है इसमें आगे, इसमें आगे बताता है, फॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली मतलब सौभाग्य से, जो दुर्गम है, वेयर स्पेयर्ड, वर स्पेयर्ड, वह स्पेयर्ड हो गया, स्पेयर्ड होने का क्या मतलब होता है, बचना, तो वह बच गए,
कैसे? फर्दर, आगे का जो बर्डन है, आगे का जो बोझ है, उससे क्या हो गया? बच गए। एज राजू, क्योंकि राजू जो है केम इन कॉन्टैक्ट, वह कॉन्टैक्ट में आ गया। कॉन्टैक्ट का मतलब है संपर्क में आना, तो वह संपर्क में आ गया। अब आगे देखते हैं किसके संपर्क में आया, कैसे हुआ। विथ एन एनजीओ, एक एनजीओ के संपर्क में आ गया। इन पुणे में लिफ्ट फॉर अपलिफ्टमेंट। क्या है एनजीओ का नाम? लिफ्ट फॉर अपलिफ्टमेंट। तो उसके संपर्क में आ गया, कांटेक्ट में आ गया। विच बोर्ड, जिसने क्या किया? बोर, बेयर का क्या अर्थ होता है? सहन करना, वहन करना, उसी का यहाँ सेकंड फॉर्म है। तो विच बोर्ड, जिसने क्या किया? सहन किया। हिज फर्दर एक्सपेंसेस, उसके जो आगे का खर्च है, फर्दर मतलब आगे का, तो जो आगे का खर्च है उसको वहन किसने किया? जो एनजीओ था उसने किया। इससे क्या हुआ कि हिज पेरेंट्स, उसके जो माता पिता थे, वर स्पेयर्ड, वह बच गए फर्दर एक्सपेंसेस करने से। एंड हेल्प्ड हिम, और मदद किया उसकी, टू रीच हिज गोल, उसका जो गोल है, गोल का अर्थ होता है लक्ष्य, तो उसका लक्ष्य तक पहुंचने में, रीच करने में उसकी मदद की। डॉक्टर अतुल धाकने द एनजीओ प्रेसिडेंट, जो एनजीओ के प्रेसिडेंट है मतलब अध्यक्ष हैं, एंड हिज टीम, और उनकी जो टीम है, दल, हेल्प, मदद करती है, ट्राइबल्स को, आदिवासियों को, फ्रॉम मेलघाट, गढ़चिरौली, चंद्रापुर एंड अदर एरियाज, और जो दूसरे इलाके हैं वहाँ, किसमें? क्रैक नीट को क्रैक करने में। तो क्या करती है? जो अदर एरिया हैं, अन्य इलाके हैं, वहाँ को क्रैक करने में मदद करती। क्रैक नीट जो मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसको क्रैक करने में, निकालने में उसकी मदद करती है। बाय प्रोवाइडिंग, कैसे? प्रदान करके। प्रोवाइड मतलब होता है प्रदान करना, उपलब्ध कराना, तो उपलब्ध करा के या प्रदान करके, जो अच्छा लगता लगाइए। फ्री रेसिडेंशियल कोचिंग, मुफ्त की जो रेसिडेंशियल आवासीय कोचिंग है उसकी व्यवस्था करके। थ्रू, माध्यम से, किसके माध्यम से? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है मतलब निजी, सरकारी और निजी जो भागीदारी है उसके द्वारा। एंड जो डोनेशन है, डोनेशन का मतलब क्या होता है? चंदा, दान, तो उसके द्वारा क्या करती है? रेसिडेंशियल कोचिंग की व्यवस्था करती है और छात्रों की मदद करती है, जो आदिवासी छात्र हैं उसको, टू क्रैक नीट की परीक्षा को क्रैक करने में, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसको, मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम को। नेक्स्ट पैरा है TOI हैड। TOI कौन है? टाइम्स ऑफ इंडिया है, जिसका न्यूज़ हम लोग पढ़ रहे हैं। रिपोर्टेड, उन्होंने रिपोर्ट किया था। हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है, पास्ट परफेक्ट का टेंस है कि काम हो चुका था। तो कौन सा काम किया है TOI ने? TOI हैड रिपोर्टेड, TOI ने सूचना दिया था, बताया था। अबाउट अ ग्रुप, एक ग्रुप के बारे में, समूह के बारे में, जो किसका है? डॉक्टर को है, डॉक्टरों का समूह है। एंड MBBS स्टूडेंट, और MBBS के छात्रों का है। फ्रॉम पुणे, कहाँ से? पुणे से। हु वॉलंटियर, वॉलंटियर का क्या अर्थ होता है? स्वेच्छा से काम करना। तो स्वेच्छा से क्या करते हैं? काम करते हैं। स्वयं सेवक भी बोल सकते हैं, स्वेच्छापूर्ण भी बोल सकते हैं। स्वेच्छा से काम करते हैं। क्या? टू टीच, पढ़ाने के लिए। दिज ट्राइबल स्टूडेंट, ये जो ट्राइबल स्टूडेंट हैं, आदिवासी छात्र हैं, उनको फॉर द मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो मेडिकल की प्रवेश परीक्षा होती है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है, उसके लिए पढ़ाने के लिए क्या करते हैं? वॉलंटियर करते हैं। वॉलंटियर में स्वेच्छा से पढ़ाते हैं उनको। आवर अल्टीमेट मिशन, अब इनका जो अल्टीमेट मिशन है, अल्टीमेट मतलब आखिरी जो मिशन है, अंतिम रूप से जो मिशन है, अल्टीमेट मतलब अंतिम, तो अंतिम उनका क्या मिशन है, क्या गोल है उनका? इज़ टू हैव, होने के लिए, हंड्रेड्स ऑफ ट्राइबल, 100 से भी अधिक जो ट्राइबल हैं, आदिवासी हैं, क्रैक करने के लिए जो नीट की परीक्षा है एवरी ईयर। तो वह चाहते हैं कि 100 से भी ज़्यादा जो स्टूडेंट्स है, ट्राइबल स्टूडेंट, वह क्रैक करें नीट की परीक्षा को। वी नीड टू एम्पावर, हमें आवश्यकता है, नीड का मतलब क्या होता है? आवश्यकता, तो हमें नीड है, आवश्यकता है, टू एम्पावर करने की। एम्पावर मतलब है सशक्त बनाने का। द ट्राइबल कम्युनिटी, जो ट्राइबल आदिवासियों का समुदाय है उसको, सेड डॉक्टर धाकने, डॉक्टर जो धाकने हैं उन्होंने बताया। हु रिसेंटली, अब इनके बारे में आगे इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, जो डॉक्टर धाकने हैं उनके बारे में। हु रिसेंटली, जिन्होंने, रिसेंटली का क्या अर्थ होता है? हाल ही में। सेक्यूर्ड का क्या मतलब होता है? सुरक्षित, प्राप्त करना, तो उन्होंने क्या किया? सेक्यूर्ड मतलब प्राप्त किया है। अ हाई रैंक, एक उच्च श्रेणी, हाई रैंक प्राप्त किया, उच्च रैंक प्राप्त किया है। इन द UPSC, किसमें? UPSC जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है,
सिविल सेवा परीक्षा है उसमें उन्होंने यूपीएससी में हाई रैंक को क्या किया, हासिल किया, सिक्योर किया है। राजू हु स्कोर्ड, अब राजू जो है क्या क्या स्कोर्ड किया, स्कोर्ड करने का मतलब क्या होता है, अंक लाना, प्राप्त करना। तो उसका जो प्राप्तांक है कितना है, 542 मार्क्स है, अंक है। इस ग्रांटेड, वह ग्रांटेड है, ग्रांटेड मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, मतलब ग्रांटेड का मतलब आश्वस्त है, पक्का है। ए स्पॉट, एक स्थान का, स्पॉट मतलब क्या होता है, स्थान, इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। स्पॉट, स्पॉट का मतलब क्या होता है, स्थान। ग्रांटेड का क्या मतलब होगा, आश्वस्त, पक्का। तो राजू हु स्कोर्ड, जिन्होंने राजू के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, एडजेक्टिव क्लाउज क्या है, हु स्कोर्ड 542 मार्क्स, जिन्होंने 542 मार्क्स लाया है। हु इज़ ग्रांटेड, वह क्या है, ग्रांटेड है, पक्का है। ए स्पॉट, एक स्थान। इन, कहाँ, टॉप गवर्नमेंट कॉलेज, जो सरकारी, जो सबसे बेस्ट है, टॉप है, शीर्ष का जो सरकारी कॉलेज है उसमें। सिंस, क्योंकि। ही विल गेट, क्योंकि उसे मिलेगा, ही विल गेट, उसे मिलेगा, वह पाएगा। द बेनिफिट, लाभ, किस चीज़ का, द एसटी कोटा, जो एसटी कोटा है, शेड्यूल ट्राइब का जो कोटा है उसका भी लाभ उसको मिलेगा। तो यही था हमारा न्यूज़ आर्टिकल। और अवश्य ही आपको जो रियल लाइफ का, जैसा मैंने शुरू में बताया था, वर्ड्स देखने को मिले होंगे, जैसे कि मेनियल मतलब छोटे स्तर का जॉब, मीग मामूली, अल्प, एंड अदर्स, सो मेनी वर्ड्स आर देयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।